नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मुंबई में सुशांत मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है। सुशांत के कुक नीरज से सीबीआई ने अभी तक पूछताछ की है। सुशांत के सुसाइड के समय नीरज घर में ही था। बांद्रा में आज सुशांत के घर जा सकती है सीबीआई टीम। तो कुक से अभी तक पूछताछ की है। सीबीआई की टीम कल ही मुंबई पहुंची थी और आज से जो जांच है उसकी शुरुआत कर दी गई है। अभी सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है। उससे पहले जब वो गेस्ट हाउस में थी तो नीरज कुक को वहां पर बुलाया गया था और नीरज कुक से पूछताछ की गई थी। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी नित्यानंद इस वक्त हमारे साथ है। नित्यानंद, अभी तक कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है? नीरज जो कुक थे उनसे पूछताछ की है सीबीआई की टीम ने, और आगे किन किन लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है सीबीआई की टीम? जी देखिए, सीबीआई की टीम जो है वो नीरज से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ एक टीम उनकी बांद्रा पुलिस स्टेशन भी पहुंची हुई है और जो लोग उस वक्त मौजूद थे पहले तो उनका स्टेटमेंट जो है दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, नीरज वही व्यक्ति है जो कि घटना, जब ये 14 जून को घटना हुई थी तब नीरज मौजूद था। इसके पहले जब हम जी न्यूज़ ने उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब वो कमरे के भीतर गए तो आखिरी स्माइल उन्होंने नीरज को दी थी। नीरज ने ही वो व्यक्ति था जिसने सुशांत को जूस और पानी जो है वो सर्व किया था। और जब नीरज से हमारी बातचीत हुई थी तो नीरज ने बताया था कि वो सुबह जो उनका रूटीन था वो रूटीन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद वो थोड़ा उस दिन देखा जाए तो थोड़ा से परेशान लग रहे थे। लेकिन उनका ये कहना था कि जब उनसे बातचीत हुई नीरज से उन्होंने जूस मांगा, पानी मांगा, फिर नीरज ने उन्हें वो प्रोवाइड किया। उसके बाद एक आखिरी स्माइल देकर वो कमरे के भीतर चले गए। उसके बाद पता चला कि जब उन लोगों ने पहले कमरा खटखटाया तो भीतर से आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ ना आने के बाद फिर उनकी बहन को भी इसके बारे में बताया गया। यानी उस वक्त जो कमरे में जो लोग मौजूद थे, सीबीआई सबसे पहले उन लोगों का स्टेटमेंट जो है वो दर्ज कर सकती है। और ये आप देख सकते हैं कि आज नीरज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी नित्यानंद, तो अभी जो नीरज कुक है उससे अभी तक पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम, और भी ऐसे कई सवाल हैं सीबीआई की टीम के सामने। और आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती और फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। 8 जून को जब रिया सुशांत के घर से गई थी तब उन्होंने डायरेक्टर महेश भट्ट से बातचीत की थी। उन्होंने महेश भट्ट से सुशांत के साथ रिश्तों पर यह बातचीत की। दोनों के बीच ये वायरल चैट नए खुलासे की ओर इशारा कर रही है। तो ये अभी तक ऐसा कहा जा रहा था कि सुशांत के कहने पर 8 जून को रिया ने उनका घर छोड़ा था। रिया ने अपने बयानों में यहां तक कहा कि वे ऐसा कर खुश नहीं थी। उस समय सुशांत की बहन मीतू सिंह का उनके घर पर आना कारण बताया गया था। लेकिन अब जो रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट लीक हुई है वो बताती है कि रिया सुशांत संग खुश नहीं थी। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने महेश भट्ट को व्हाट्सएप मैसेज कर लिखा था, आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल के साथ और एक राहत की भावना। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी थी। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं। रिया के मैसेज के जवाब में महेश भट्ट ने लिखा, अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वो काफी खुश होंगे। इस व्हाट्सएप चैट से सवाल उठता है कि क्या महेश भट्ट की सलाह और बातचीत के बाद रिया ने सुशांत से रिश्ता तोड़ा था? इस व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चलता है कि रिया के पिता रिया और सुशांत के रिश्ते से खुश नहीं थे। रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को अपने पिता की तरफ से धन्यवाद भी भेजा। मुझे कुछ हिम्मत मिली है। आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कहा था उसने मुझे अपने पिता के लिए मजबूत किया। पिता ने आपको प्यार भेजा है और हमेशा से स्पेशल रहने के लिए थैंक्स भेजा है। जवाब में महेश भट्ट ने लिखा, तुम मेरी बच्ची हो, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। वायरल चैट में रिया ने महेश भट्ट को मदद के लिए कई बार शुक्रिया कहा। इसी चैट में रिया ने महेश भट्ट को लिखा, मेरे पास शब्द नहीं है, दिल में जो बेहतरीन भावनाएं हैं वो आपके लिए हैं। महेश भट्ट ने कहा, इतनी हिम्मत दिखाने के लिए शुक्रिया। भाग को धन्यवाद कि उसने आपसे मिलाया। इसी दिन के लिए हमारे रास्ते मिले थे, फिल्म के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए। आपके हर शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। व्हाट्सएप पर महेश भट्ट के साथ बातचीत रिया और सुशांत के बीच रिश्तों की नई कहानी की ओर इशारा कर रही है।
यकीनन सीबीआई की जांच रिया और सुशांत के रिश्तों में महेश भट्ट की भूमिका को भी खंगालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनल भी जुड़ गई हैं। सोनल, ये व्हाट्सएप जो बातचीत हुई है महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच, ये कुछ और ही संकेत दे रही है कि कहीं महेश भट्ट तो नहीं उकसा रहे थे रिया चक्रवर्ती को। अब ये जो व्हाट्सएप बातचीत हुई है दोनों के बीच, क्या ये सीबीआई की टीम की जांच का हिस्सा बनेगी? बिल्कुल मीमांसा, जिस तरह से जो चैट की जो ये जो स्क्रीनशॉट है वायरल हुआ है, उसे देखकर लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जहां तक सीबीआई की टीम की बात करें, वो हर एक मुद्दे को, हर एक जो भी लीड है उसको खंगालने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। और यही वजह है कि आज सुबह से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, उसके बावजूद सीबीआई की टीम ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो शुरू कर दिया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन पर उनकी टीम पहुंच चुकी है। खबर यह भी है कि जल्द ही जो स्पॉट था जहाँ पर कि सुशांत ने सुसाइड किया था, वहां पर भी वो पहुंचेगी। अगर बात करें महेश भट्ट और रिया की, तो चूंकि सबसे बड़ी चीज है इस फिल्म के लिए वो लोग साथ थे और यही वजह है कि उनकी कई मीटिंग हुई थी, कई मुलाकातें हुई थी। तो डेफिनेटली इस पूरे केस में महेश भट्ट के साथ बात किए जाने की संभावना पूरी तरह से बन जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सोनल आपका। तो अभी नीरज कुक से अभी तक पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम, बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है और ये जो व्हाट्सएप बातचीत हमने आपको दिखाई, ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय हो सकता है कि किस तरह के रिश्ते रहे महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.